हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग इनसाइडर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बड़े मूव्स प्लस क्विक मूव्स को पकड़ना सीखेंगे। अब देखो, अगर हम लोगों ने मार्केट में एक भी बड़ा मूव पकड़ लिया जो कि काफ़ी ज़्यादा क्विक हो, तो हम लोग इजीली अपना कैपिटल 2x 3x कर सकते हैं यूजिंग ऑप्शन बाइंग। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में अगर कोई मूव बहुत ज़्यादा क्विक होता है तो हमारा जो प्रीमियम होता है वो इजीली 2x 3x हो जाता है। तो अगर हम लोग बड़े मूव पकड़ लें तो हम लोग इजीली बड़ा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उसी मूव को पकड़ने की रेसिपी समझेंगे, स्ट्रेटजी देखेंगे, वो तरीका देखेंगे जिसकी हेल्प से हम लोग ये कैप्चर आउट कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर हमको कोई भी बड़ा मूव पकड़ना है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्विक हो, तो हमको सिंपली वो जगह देखनी है जहाँ पे लोग फंस रहे हों, यानी कि जहाँ पे लोग ट्रैप हो रहे हों। अब ट्रैप होने से मतलब क्या है? अब देखो, आपको एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि बताया जाता है आप लोगों को कि जो सपोर्ट होता है वहाँ पे बाय करना चाहिए या फिर सपोर्ट के ब्रेक डाउन पे आपको सेल करना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि मार्केट इस पॉइंट पे हुई है मेरी ओपन। यहाँ पे मेरी मार्केट ओपन हुई है। ओके, ओपन होने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे इंट्राडे लो मार दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे इंट्राडे हाई मार दिया है। अब देखो, सेकंड कैंडल बनेगी, थर्ड कैंडल बनेगी, इसी तरीके से जब फोर्थ कैंडल बनी और जब ये नीचे गई तो यहाँ पे ये वाला जो इंट्राडे लो है ये करेगा हमारा सपोर्ट की तरह काम। अब यहाँ पे लोगों को दो चीज़ बताई जाती है, या तो सपोर्ट पे आने पे मार्केट में ऊपर जाए मार्केट तो ऊपर बाय करो, और अगर इस इंट्राडे लो को ब्रेक करे तो सेल करो। ओके, ये चीज़ बताई जाती है। तो देखो, यहाँ पे ये ब्रेक डाउन आया। अब ब्रेक डाउन आने के बाद में लोगों को तो यही बताया गया था कि सेल करना है, तो वो लोग यहाँ पे कर देंगे सेल। जितने भी रिटेलर्स होंगे, जितने भी लोगों को नए नए मार्केट में होंगे, ढंग से काम करना नहीं आता होगा, वो सब लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली एंटर कर जाएंगे। और जो बाकी लोग एंटर नहीं भी करे होंगे, कंफर्मेशन का वेट करेंगे, तो इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद तो वैसे भी एंटर कर जाएंगे, क्योंकि इस कैंडल का साइज़ भी बहुत बड़ा है एक तो। ओके, ऊपर से इसकी विक्स बहुत ही ज़्यादा छोटी है, बिल्कुल माइनर विक्स है। तो यहाँ पे साफ साफ हमको यही दिख रहा है कि सेलर्स सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस कैंडल में। सेलर्स अपनी पावर यहाँ पे शो करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। तो जो लोग तो एंटर कर ही गए होंगे फोमो में, जो यहाँ पे ब्रेक डाउन पे एंटर कर रहे होंगे, प्लस जो बाकी के नहीं भी करे होंगे वो क्लोजिंग के बाद में यहाँ पे एंटर कर ही जाएंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सेलर्स नीचे एंटर कर चुके हैं। सेलर्स यहाँ पे नीचे एंटर कर चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमने भी यहाँ पे सेलिंग ट्रेड लिया होता डाउन साइड में, अगर विदाउट क्लोजिंग फोमो में घुस गए होते तो यहाँ पे एंटर करे होते एसएल ऊपर का लगा के इस तरीके से, और अगर हम लोगों ने क्लोजिंग का वेट किया होता तो यहाँ पे एंट्री होती है हमारी। एसएल वही होता हमारा सेम, ये सपोर्ट के ऊपर। अब सपोर्ट के ऊपर क्यों होता? क्योंकि अगर वापस मार्केट जाती भी है यहाँ से ऐसे, तो हो सकता है कि अपने ये सपोर्ट लेवल को अब रेजिस्टेंस मान के रिस्पेक्ट करके रिटेस्ट करके अगेन नीचे आ जाए। तो सबसे सेफ एसएल क्या होगा हमारा, इस सपोर्ट जोन के ऊपर। ठीक है, तो जितने भी लोग होंगे, सेलर्स होंगे, उनके एसएल इस पॉइंट पे होंगे, यहाँ पे लोगों के एसएल्स होंगे। अब ये एसएल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो कैंडल बहुत ज़्यादा अच्छी आई है और एकदम परफेक्ट ब्रेकडाउन आया है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे एंटर करे होंगे। तो यहाँ पे एसएल काफ़ी ज़्यादा होंगे हमारे, जो कि सेलर्स के होंगे। तो अगर मार्केट वापस ऊपर जाता है और यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मान के नीचे ना आकर के ऊपर जाता है, तो जितने भी ये एसएल होंगे वो सब एक एक करके हिट होना स्टार्ट होंगे, और सारे सेलिंग जो स्टॉप लॉस होंगे सेलिंग में लगे हुए वो हो जाएंगे कन्वर्ट बाइंग में। तो मार्केट में हमको एक शार्प बाइंग दिखाई देगी, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के हम लोग यहाँ पे अपना एक क्विक मूव वाला ट्रेड ले सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे लोग हुए नीचे ट्रैप। ट्रैप होने के बाद में अगर ये मार्केट ऊपर आती है तो मैं यहीं पे अपना ट्रेड बना लूँगा, नीचे स्टॉप लॉस यहाँ तक का। और उसके बाद देखो कितना क्विक मूव हमको यहाँ पे देखने को मिला है। अगर इसके रिस्क रिवॉर्ड की हम लोग बात करें, अगर एग्जांपल के लिए हम लोग जो अपना एसएल है वो इस कैंडल के लो पे लगाते, तो अब हम अगर मेज़र करते हैं कि हमारा कितना रिस्क रिवॉर्ड बनता, तो ये कंप्लीट आज के दिन पे ऊपर ही गई है फिर इस तरीके से। तो ये बनता है हमारा 1:10.5 के करीब में। तो देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा मूव आया है, प्लस कितना क्विक मूव हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब क्यों आया है क्विक मूव और बड़ा मूव? क्योंकि नीचे सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, इसलिए ये मूव हमको देखने को मिला है। इसी तरीके से यही चीज़ एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि है बड़े टाइम फ्रेम पे।
तो मैं कन्वर्ट करता हूँ इसको डेली टाइम फ्रेम पे। अब देखो यहाँ पे ऊपर से आ रही है एक ट्रेंड लाइन। अगर मैं ऊपर से इसको ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, तो देखो यहाँ पे ये है ट्रेंड लाइन। ओके, अब इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, इस पॉइंट पे बहुत सारे बायर्स एंटर करे होंगे, क्योंकि एक तो बात ये है कि बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है, तो ब्रेकआउट आ रहा है तो लंबा जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स एंटर कर रहे होंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे होंगे एंटर यहाँ पे इसकी क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट डे पे, ऐसा नीचे जगह कहीं लगा दे रहे होंगे ऊपर के टारगेट के साथ में, इस तरीके से एंटर कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो जैसी सेलर्स, वो सेलर्स कह रहा हूँ, बायर ऊपर एंटर कर गए होंगे इस पॉइंट पे, बायर एंटर कर गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे मार्केट आ गई नीचे, और नीचे आने के बाद यहाँ पे दे दी क्लोजिंग। अब देखो जितने भी ऊपर बायर होंगे वो सब हो जाएंगे पैनिक में, क्योंकि नीचे उनके एसएल लाइन हिट लगे हुए हैं, तो उनकी हो जाएंगे एसएल हिट। और एसएल हिट होने की वजह से मार्केट में एक शार्प क्विक मूव हमको देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मार्केट 7 अप्रैल को ओपन हुई थी तो ये करीबन 5% के करीब गैप डाउन ओपन हुई थी। तो जितने भी लोग यहाँ पे पुट बाय करके गए होंगे इस ट्रैप ट्रेड पे, उनका काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा होगा, कई एक्स उनका कैपिटल हो गया होगा। तो इस तरीके से जो ट्रैप ट्रेड है वो वर्क करते हैं, और आपको सिंपली वो पॉइंट ढूंढने होते हैं जहाँ पे लोग फंस रहे हैं, यानी कि जहाँ पे लोग डर जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे बायर्स एंटर कर चुके हैं तो वो यहाँ पे डर जाएंगे, तो ऐसे पॉइंट्स हमको ढूंढने होते हैं। अब वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को बॉन्ड्स में इन्वेस्टिंग करनी है, लाइक आपको पता होगा कि जो बॉन्ड्स होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। अगर नहीं भी पता है तो मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बना के डाल रखी है कि व्हाट इज़ बॉन्ड्स और कैसे उसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को बॉन्ड्स में इन्वेस्टिंग करनी है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो धन को, क्योंकि धन पे आपको अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स देखने को मिल जाते हैं जिनमें इन्वेस्ट करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो अगर आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने वहाँ पे लिंक दे रखा है धन का, अकाउंट ओपन करवाना, और जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाए आपको सिंपली सर्च करना है web.dhan.co। यहाँ पे आपको आना है और इस तरीके से सर्च करना है web.dhan.co। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली जाना है मार्केट्स वाले ऑप्शन पे, फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बॉन्ड्स करके। यहाँ पे आने के बाद आपको अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स दिखाई देंगे। अब आप अपने रिसर्च के हिसाब से, अपनी एनालिसिस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू इसमें इन्वेस्ट करके अपना प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लोगों को बॉन्ड्स में इन्वेस्टिंग करनी है तो धन में कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जाकर चेकआउट कर लेना। और इस वीडियो का टॉपिक यही था जो मुझे आपको बताना था कि बड़े मूव्स और क्विक मूव्स कैसे हम लोग कैप्चर आउट कर सकते हैं। तो मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।